प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको क्लास 12 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया कॉन्टेम्पोररी साउथ एशिया के बारे में बताएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया के 9 देश। दक्षिण एशिया के 9 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार। दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश जिसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है वह है चीन। भारत और श्रीलंका के 2 सामान्य राजनीतिक ऐतिहासिक विशेषताएं। पहला है दोनों देश ब्रिटेन के अधीन रहे। दूसरा है दोनों देश हमेशा लोकतांत्रिक रहे। भारत की विदेश नीति किस पर थी? यह परस्पर विश्वास, सौहार्द और सहयोग पर आधारित थी। भारत और पड़ोसी राष्ट्र के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीतिक विशेषताएं में दोनों देश कभी भारत के ही अंग थे। दोनों देश भारत के अंग के रूप में ब्रिटेन के अधीन रहे। दोनों देशों में सेना का दखल रहता है। अब आ जाइए, शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान के 3 लोकतांत्रिक सरकारों को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी थे। शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। 1991 ईस्वी में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र के विरुद्ध सफल जन संघर्ष हुआ। 2008 में बांग्लादेश और नेपाल 2 ऐसे देश जिनकी राजनीतिक उथल-पुथल दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को एक स्वीकृत मूल्य प्रमाणित करती है। दक्षिण एशिया का एक छोटा राजतंत्र देश जहां बहुदलीय लोकतंत्र स्थापना की योजना प्रारंभ हुई वो है भूटान। 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में स्वयं को शामिल करने वाले 2 दक्षिण एशियाई देश भारत और पाकिस्तान हैं। दक्षिण एशियाई विवाद कायम करने वाले 2 समान कारक सीमा निर्धारण विवाद और नदी जल बंटवारा है। दक्षिण एशियाई देशों में आंतरिक संघर्ष के सूचक 3 हैं। पहला है आंतरिक विद्रोह, दूसरा है जातीय या सांप्रदायिक संघर्ष और तीसरा है संसाधनों के बंटवारों के मामले। आज हम पढ़ते हैं दक्षिण एशियाई संगठन। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या संघर्ष हुए? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत दक्षिण या दक्षेश की भूमिका। दक्षेश किसे कहते हैं और इसकी भूमिका क्या थी? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश परस्पर मित्रवत संबंध, सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी होते हैं। सार्क दक्षेश को कहते हैं। सार्क का अर्थ होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से सदस्यों के मध्य विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। दक्षिण के सदस्य देशों में 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा पर दस्तखत किए। इसमें पूर्व दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा था। दूसरा है यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार
पर सहमत हो जाएं तो क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती थी। दक्षिण एशिया का मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्टा के पीछे यही भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता जनवरी 2006 में प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% कम कर दिया गया और कुछ सीमाएं थी लिमिटेशन, जैसे कि कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम और व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। दूसरा, भारत सोचता है कि साफ्टा से इस देश के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से भी राजनीतिक मामलों में सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। दक्षिण एशियाई देशों को मजबूत बनाने के सुझाव। दक्षिण देश को सफलता और सदस्य देशों की राजनीति सहमति पर आधारित है। सभी देश को आपसी मतभेद भुलाकर दक्षिण को मजबूत बनाना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को महत्व मिले। इसकी आवाज़ सुनी जाएगी। आपसी मतभेदों की छाया दक्षिण की कार्यक्रम क्रियान्वयन पर नहीं पड़नी चाहिए। दक्षिण के मंच पर बड़े देश छोटे देश के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। सभी को सफलता के बराबर जिम्मेदार होना चाहिए। दक्षिण एशियाई के कौन कौन से देश जो थे इसमें हिस्सा लिए थे वो थे भारत। श्रीलंका के उत्तरी पूर्व हिस्से का लिट्टे जो था नियंत्रण था। दक्षिण के मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय तरीकों से परस्पर सहयोग बढ़ाना, आपस में शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। दक्षिण से अभिप्राय क्या था? ये क्वेश्चन हमेशा आता है। दक्षिण के 4 अभिप्राय क्या थे? दक्षिण के उद्देश्य क्या थे? तो आइए समझते हैं। अनेक संघर्षों के बावजूद भी दक्षिण एशिया के देश परस्पर सहयोग के महत्व पहचानते हैं, साथ ही आपस में मैत्री भावना से रहते हैं। दक्षिण एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों में आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई थी। साफ्टा से क्या अभिप्राय है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन दक्षिण के सदस्य देशों द्वारा समूचे दक्षिण एशियाई देशों का मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने हेतु किया गया समझौता। इसको दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता या साफ्टा कहा जाता है, जिसमें व्यापार को मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ ये था, दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और दूसरा था, सीमा शुल्क में कटौती होगी। तो ये था साफ्टा का मुख्य अर्थ। साफ्टा का अर्थ होता है व्यापार से। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या विवाद हुए उसके बारे में समझाते हैं, जो अक्सर सीबीएसई, दिल्ली कंपटीशन इन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1971 का युद्ध। 1971 में शुरुआती समय में पाकिस्तान में गंभीर आंतरिक संकट पैदा हो गया। देश के पहले आम चुनाव में बिखरा हुआ निर्णय आया। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी विजयी हुई और जबकि पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब उल रहमान की अवामी लीग को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी की पश्चिमी पाकिस्तान के व्यवहार के खिलाफ वोट मिला। पश्चिमी पाकिस्तान के शासक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझते थे। वे लोकतांत्रिक निर्णय को
जो उनके पक्ष में नहीं था, वेद नहीं मानते थे। इसके अलावा वे अवामी लीग की संघ बनाने की मांग को मानने के तैयार नहीं थे। 1971 में प्रारंभ में पाकिस्तान सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भय का शासन किया। इस अत्याचारी शासन के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1971 के तमाम समय में भारत को लगभग 80 लाख शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा, जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आए। भारत ने बांग्लादेश के संघर्ष में नैतिक समर्थन प्रदान किया। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के विभाजन की साजिश कर रहा है। पांचवा है, अमेरिका तथा चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन के धुर का माकूल जवाब देने के लिए भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की शांति महीनों के कूटनीतिक तनाव और सैनिक गठबंधनों के खिलाफ दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक स्तर पर युद्ध शुरू किया। तो बच्चों, ये था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध। एक और क्वेश्चन आता है, वो है दक्षिण एशिया के 4 कारण। 4 कारण क्या थे? दक्षिण एशिया के किन्हीं 4 देशों का उल्लेख, उसमें था बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह आध्यात्मिक प्रणाली को मान्यता दी। भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक मतभेद क्या थे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल की साझेदारी पर विवाद था। भारत में बांग्लादेशियों का अवैध प्रवास, बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को सहयोग और समर्थन देना, बांग्लादेश द्वारा भारतीय टुकड़ियों को पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में जाने के लिए अपने क्षेत्र से न गुजरने देना, बांग्लादेश द्वारा भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात करने से इनकार करना, म्यांमार द्वारा भारत को गैस आपूर्ति करने हेतु अपने क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति न देना। बांग्लादेश सरकार ने महसूस किया कि भारतीय सरकार नदियों के पानी में समझौते या साझेदारी के मामलों में क्षेत्रीय दावों का व्यवहार करती है। तो ये था बांग्लादेश के क्या क्या। तो बच्चों, लिट्टे क्या कहते हैं? लिट्टे तमिल आबादी के खिलाफ उग्र तमिल संगठन, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम या लिट्टे के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंसात्मक आंदोलन पर उतारू थे तथा श्रीलंकाई सेना के साथ संघर्ष कर रहा है। इससे तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की गई। श्रीलंका ने उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण काफी समय तक बना रहा। सार्क के लिट्टे और नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ऐसी रेखा है जो भारत तथा चीन के क्षेत्र की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 में भारत, चीन, तिब्बत के प्रतिनिधियों के सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। 1956 में चीन ने कभी भी मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार नहीं किया, किंतु 1956 में पश्चात चीन ने सीमा रेखा का संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया था। श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली। बच्चों, ये अगर पसंद आया हो तो आपको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।